नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एच के एजुकेशन चैनल पर। आज की इस ऑडियोबुक में हम कक्षा 10 भूगोल एनसीईआरटी के अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय कृषि को सरल और स्पष्ट भाषा में समझने वाले हैं। यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें कृषि के प्रकार, फसलों के मौसम, प्रमुख फसलें, तकनीकी सुधार, खाद्य सुरक्षा और वैश्वीकरण जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जो बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के लिए बार बार पूछे जाते हैं। इस ऑडियो बुक में आपको कृषि से जुड़े सभी विषय एक क्रम में, संक्षिप्त लेकिन पूरी गहराई के साथ सुनने को मिलेंगे, ताकि बिना किताब खोले भी आप पूरे अध्याय को आसानी से समझ सकें। हमारा प्रयास है कि पढ़ाई बोझ न लगे और हर छात्र को विषय साफ साफ समझ में आए। तो चलिए बिना समय गंवाए कृषि अध्याय की इस महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भारत की कृषि व्यवस्था कैसे हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगर आपको यह ऑडियो बुक उपयोगी लगे तो एच के एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी अध्यायों की ऑडियो बुक आपको लगातार मिलती रहे। कृषि के प्रकार। भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1. प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पर आधारित कृषि है। इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि उपकरणों जैसे लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार अथवा समुदाय के श्रम की मदद से खेती की जाती है। ये प्रकार की कृषि मुख्यतः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। 2. गहन जीविका कृषि। ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ये श्रम गहन खेती है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए जैव रासायनिक निवेशों जैसे उर्वरक और कीटनाशक और सिंचाई का अधिक प्रयोग किया जाता है। 3. वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य उच्च पैदावार प्राप्त करना है। इसमें आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। 4. रोपण कृषि। ये वाणिज्यिक खेती का एक प्रकार है। इसमें बड़े क्षेत्र में एकल फसल मोनोकल्चर उगाई जाती है। शस्य प्रारूप कृषि पद्धति। भारत में 3 प्रमुख शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। 1. रबी फसलें। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच काटा जाता है। मुख्य रबी फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। 2. खरीफ फसलें। खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती हैं। मुख्य खरीफ फसलें चावल, मक्का, बाजरा, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। 3. जायद फसलें। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें जायद कहलाती हैं। मुख्य जायद फसलें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे की फसलें। मुख्य फसलें। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। 1. चावल। ये भारत की मुख्य खाद्य फसल है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और अधिक आर्द्रता 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। 2. गेहूं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये रबी की फसल है जिसे शीत ऋतु 50-75 सेमी वार्षिक वर्षा और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र। 3. मोटे अनाज। मुख्य मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। 4. दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। दालें शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। इन्हें कम नमी और शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। 1. गन्ना। यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। इसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेमी से 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। मुख्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। 2. तिलहन। तिलहन फसलों का उपयोग खाद्य तेल बनाने में किया जाता है। कुछ तिलहन साबुन और प्रसाधन उद्योग में भी उपयोग किए जाते हैं। 3. चाय। चाय रोपण कृषि का एक उदाहरण है। इसे कोष्ण, नम और पालारहित जलवायु की आवश्यकता होती है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु और केरल। 4. कॉफी। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अखाद्य फसलें। 1. रबड़। ये भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है लेकिन इसे उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है।
इसे 200 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2. रेशेदार फसलें। मुख्य रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। 3. कपास। ये खरीफ की फसल है। इसे काली मिट्टी, उच्च तापमान और हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 4. जूट। इसे बाढ़ के मैदानों में उर्वर मिट्टी में उगाया जाता है। मुख्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा। प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार। स्वतंत्रता के बाद कृषि सुधारों के तहत जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई। 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और लाभकारी खरीद मूल्य की घोषणा किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए की जाती है। खाद्य सुरक्षा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के 2 घटक हैं। 1. बफर स्टॉक। 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। इसका उद्देश्य गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण ने भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर किया है। विकसित देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी मिलने के कारण भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। कार्बनिक कृषि का प्रचलन बढ़ रहा है क्योंकि यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इस अध्याय के अंत में हम ये समझ पाते हैं कि कृषि केवल फसल उगाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था, भोजन सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। कृषि के प्रकारों से लेकर फसलों के मौसम, प्रमुख खाद्यान्न और नकदी फसलों, तकनीकी सुधारों, खाद्य सुरक्षा और वैश्वीकरण के प्रभाव तक, ये पूरा अध्याय हमें भारतीय कृषि की वास्तविक स्थिति और उसकी चुनौतियों से परिचित कराता है। आज भी भारतीय किसान मौसम, बाजार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं, लेकिन तकनीकी विकास, सरकारी नीतियां और जागरूकता के माध्यम से कृषि को अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। यही कारण है कि यह अध्याय न केवल परीक्षा के लिए, बल्कि जीवन को समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि यह ऑडियो बुक आपको कृषि अध्याय को समझने में मददगार लगी होगी और आपकी पढ़ाई को आसान बनाया होगा। यदि यह प्रयास आपको उपयोगी लगा हो तो एचके एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।